हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कशिका जैन। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं नेगेटिव नहीं सोचती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में नेगेटिव ख्याल क्यों आते हैं। अब ये एक ऐसा सवाल है जो काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम है। ऑटोमेटिक नेगेटिव थिंकिंग का होना, लगातार ऐसे विचारों का आना जो आपको लो मूड में रखते हैं, आपको इतना परेशान कर देते हैं कि आपका कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। और लोग ये बोलते हैं कि मैं ऐसा सोचना नहीं चाहती हूँ, ये विचार मेरे दिमाग में अपने आप ही आ रहे हैं। तो अपने आप आने वाले विचारों को कहते हैं ऑटोमेटिक थॉट्स। ये जो ऑटोमेटिक थॉट्स हैं, अगर ये पॉजिटिव आती हैं तो आपको कोई भी बॉदरेशन नहीं होती है, लेकिन यही थॉट अगर नेचर में नेगेटिव होती हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी बॉदरेशन का कारण होती है, क्योंकि ये आपके अंदर लगातार चलती रहती हैं और आपको एंगेज कर लेती हैं और आप एक्टिवली जो भी काम कर रहे होते हैं या करना चाहते हैं उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब वो काम लिए हुए आप बैठे रहते हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं किसी और ही डायरेक्शन में चलता रहता है और आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील करते रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है जो आजकल लोगों में बढ़ती जा रही है। तो इसी का सलूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए, जब हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आए तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें उन थॉट्स को अटेंशन पे करनी है। क्यों? वो नेगेटिव थॉट्स जो आ रही हैं उनका कोई सोर्स आपके अंदर पड़ा है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस पड़ा है आपके अंदर जिसकी वजह से वो ट्रबलिंग थॉट्स आपको रिपीटेडली आ रही हैं। अब देखिए कि थॉट्स कैसे क्रिएट होती हैं। थॉट्स हमारी जो सेंसेस हैं, ये 5 सेंसेस हैं, जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं या टच करके फील जो कर रहे हैं, हम उस सब से जो इन्फॉर्मेशन जा रही है उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हमारा माइंड थॉट्स को क्रिएट कर रहा है। कुछ थॉट्स डायरेक्ट रेडीमेड हमें इन्वायरमेंट से आ रही हैं, कुछ हमारी खुद की क्रिएशन है जो हमारे एक्सपीरियंसेस के बेस पर है, और कुछ रेफरेंसेस से आ रही हैं। अब वो सारी थॉट्स नेगेटिव या पॉजिटिव हैं, ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही डिसाइड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी पर्सन से मिले और उस पर्सन से मिलकर आपने अगर अपने आप को एक अच्छा फीडबैक दिया तो आप एक हैप्पी स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में रहेंगे। अगर आपने अपने आप को नेगेटिव फीडबैक दिया तो वहीं पर ये एक नेगेटिव एक्सपीरियंस आपके पेन का कारण बन जाएगा, और आप जब भी उस पर्सन से दोबारा मिलेंगे या उसका नाम सुनेंगे या किसी भी तरीके से कोई जिक्र आएगा तो आपका माइंड आपको वहीं कनेक्ट कर देगा और आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली उस पर्सन, प्लेस, सिचुएशन, किसी के लिए भी जो भी आपने नेगेटिवली रजिस्टर किया है, नेगेटिव थॉट आने लगेगी। मीन्स कि ट्रिगर मिलता है हमारे दिमाग को कोई, और उससे ऑटोमेटिकली उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड नेगेटिव या पॉजिटिव जैसी भी थॉट्स हैं वो अपने आप चलने लग जाती है। अब ये एक सीरीज़ बन जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने आपको कभी कोई क्रिटिसाइज़ किया, सो अब आपको उस क्रिटिसिज्म के टाइम पर कितना ज़्यादा फील किया आपने उसे, और आपने उसे बिल्कुल दिल पर ले लिया। तो अब दिल पर ले लिया, ये एक तरीके से आपकी इंसल्ट है, आपका हर्ट है। आप कोई भी काम कर रहे होंगे जिसमें आप एक्टिव अटेंशन डालने की कोशिश करोगे, जैसे कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और भी काम कर रहे हैं, तो उस वक्त आपके अंदर ये जो इमोशंस हैं ऑटोमेटिकली आपके अंदर चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उस बात में इमोशनल वैल्यू थी। तो ऑटोमेटिक थॉट्स जो हमारे दिमाग में आती हैं नेगेटिव, वो उनकी इमोशनल वैल्यूज़ की वजह से आती हैं। हम सभी की लाइफ में डे टू डे कुछ ना कुछ फेलियर्स लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव इवेंट्स, कुछ एडवर्स सिचुएशंस आती हैं, कुछ अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट सारी हमारी बॉदरेशन का कारण नहीं होते। कुछ चीज़ों को हम एकदम से रिजेक्ट कर देते हैं और हम नॉर्मल फील करते हैं, या थोड़े बहुत टाइम के लिए परेशान होते हैं और उसके बाद हम नॉर्मल फील करने लगते हैं। बट वहीं पर कुछ चीज़ ऐसी होती है जो दिमाग में अटक जाती हैं। क्यों अटक जाती है? क्योंकि उसमें इमोशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई होती है कि आप उस जोन से बाहर नहीं आ रहे होते। आपको हर नेगेटिव थॉट, हर कुछ भी ऐसा एडवर्स हुआ है वो आपको बॉदर नहीं करता, लेकिन जिस भी चीज़ में इमोशन ऐड हो गए सिर्फ वही बॉदरेशन करता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आप रोड पर जा रहे हैं और आपने देखा कि एक एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो गई। अब ऑफ कोर्स ये एक ऐसा इवेंट हुआ है जिसको नॉर्मली इंसान होने के नाते हमें दुख होगा कि कोई इंसान चला गया है। और हम क्या करते हैं जब देखते हैं ऐसा, सो हम कभी भगवान की शायद ऐसी मर्जी थी, कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं, कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं, आजकल लोग देख कर नहीं चलते हैं, कुछ लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं, आजकल तो बहुत कलयुग चल रहा है, काल मृत्यु हो रही है लोगों की, वगैरह वगैरह, अपना अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो जब वो व्यक्ति हमारा कोई भी नहीं लगता
तो हमने इस तरीके से एक जर्नल, कोई थॉट आया और देखा और हम आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही हमारी नज़र पड़ी और वो व्यक्ति हमारा कोई जानने वाला, कोई हमारा रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी या कोई प्रियजन था, तो वहाँ पर अब हमें फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। सो जो इवेंट अभी तक, जो थॉट मेरे को परेशान नहीं कर रही थी, अब वो इवेंट और वो थॉट्स मेरे अंदर जो है ना इमोशनल वैल्यू के साथ ऐड हो गई। अब वो मुझे परेशान करेंगी। क्यों? क्योंकि उसमें इमोशंस हैं। अगर अंदर से इमोशंस नहीं होते उसमें, तो वो चीज़ बॉदरेशन नहीं करती। हम थोड़ी बहुत देर में 5-7 मिनट में आगे बढ़कर उसको भूल जाते हैं। लेकिन अब हो सकता है वो हमारे लिए कुछ दिनों का लिए परेशानी है, हम रोएं, परेशान हो, डिप्रेस हो जाएं, या कुछ लोग महीनों तक, या कुछ लोग सालों तक, या कुछ लोग ज़िंदगी भर तक उस इमोशनल पेन को अपने साथ रखते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप उसने किस लेवल पर आपने जाकर फील कर लिया। तो कोई भी थॉट नेगेटिव या एंग्शियस या फिर फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होती है, उसमें आप इमोशनल वैल्यू कितना ऐड कर लेते हैं, कितना आप उससे अटैच होकर देखते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको वो बॉदर करेगा या नहीं करेगा। दूसरा, नेगेटिव थॉट्स के बारे में उनकी एक नेचर ऐसा है कि अगर आप उन्हें अवॉइड करो या आप उन्हें रिजेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो वो डबल इंटेंसिटी के साथ आपके ऊपर अटैक करती हैं। तो अपने नेगेटिव इमोशंस को भी बिल्कुल ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे कि पॉजिटिव इमोशंस को करते हैं, बिकॉज एक्सेप्टेंस से रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया, ओके मैं इस तरीके से फील कर रही हूँ, मैं एंग्शियस फील कर रही हूँ या मैं इरिटेट हो रही हूँ, तो एक्सेप्ट करते ही आप थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे। और फिर अपने आप से नेक्स्ट सवाल पूछिए कि मैं क्यों एंग्शियस हूँ, मैं क्यों इरिटेट हूँ, मैं क्यों फ्रस्ट्रेट हूँ, और अब अपनी इस फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंग्जाइटी के लिए मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मैं इससे फ्री हो जाऊँ। तो जब आप अपने माइंड को प्रॉब्लम से सॉल्यूशन वाले जोन में शिफ्ट करते हैं, तो आप देखते हैं उस चेंज में आप धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाते हैं। शुरुआत में तो कोई भी चेंज पेनफुल होता है, क्योंकि जब आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो गया जो एक लॉस है और जो एक रियल लॉस है, तो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, क्योंकि अगर आपने कोई पर्सन खो दिया तो अब आपको उसके बिना रहना पड़ेगा। आपकी कोई वैल्यूएबल चीज़ खो गई तो आपको उसके बिना रहना पड़ेगा। किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी तो अब उस इंसल्ट को रिवर्स तो किया नहीं जा सकता। तो जो भी कुछ हुआ है आपको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। तो जब आप एक्सेप्टेंस जोन में जाएंगे तो स्लाइटली ये आपके लिए अनकंफर्टेबल होगा, बट यकीन मानिए हर चेंज अनकंफर्टेबल होता है। अनकंफर्टेबल होने के बाद धीरे धीरे रेगुलर जब आप उसको करना शुरू कर देते हैं तो वो आपके लिए कंफर्टेबल हो जाता है। एक सिंपल सा अगर आप हेयर कट भी लेते हैं तो वो चेंज हेयर कट भी आपको अपनी खुद की शक्ल को एक्सेप्ट करने में 2-4-5 दिन लगा देता है। तो चेंज कुछ भी हो, आप सुबह पहले देर से उठते थे, अब जल्दी उठना शुरू करते हैं, तो भी वो चेंज जो है ना आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग्स देता है। आपकी इनकम में वेरिएशन आता है, आप एक शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाते हैं, तब भी वो चेंज आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है शुरुआत में, बट जैसे ही आप कंसिस्टेंसी से उसमें एफर्ट्स डालते हैं तो वही अनकंफर्टेबल फेज़ आपका कंफर्टेबल में शिफ्ट हो जाता है। सो आप धीरे धीरे उससे बाहर निकल आते हैं। तो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स में के बारे में आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि उसमें ज़रूर कोई इमोशनल वैल्यू है और नेगेटिव इमोशंस को एक्सेप्ट करना है, तभी आप इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि हमारा माइंड अगर ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स को ला रहा है तो वो एक्सपीरियंस अलाइव है। उस एक्सपीरियंस को आप इमोशनल वैल्यू निकाल दीजिए। जैसे शरीर से अगर सांसें निकल गई, उसकी आत्मा निकल गई तो वो डेड हो गया, ऐसे ही किसी भी थॉट से अगर इमोशंस निकल गए तो वो थॉट डेड हो गई, यानी कि वो अब इफेक्टलेस हो गई, आप पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालेगी। इसी तरीके से आप अपनी ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट से बच सकते हैं। ये वीडियो बहुत सारे लोगों के बहुत काम आएगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है वो आपके अंदर सेरोटोनिन को रिलीज़ करता है और आप एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड को एंजॉय करते हैं। और आपको अगर इस तरीके के वीडियोस लाइक करते हैं आप, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन ऑन कर आप मुझसे कनेक्टेड रहिए। यू आर वंडरफुल, स्टे कनेक्टेड।